आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। बॉलीवुड की फिल्म थ्री इडियट्स तो आपको याद होगी और आपने इस फिल्म में जो जीनियस लड़का था उसे भी देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर वो जीनियस लड़का कौन था? आपको बता दें कि आज हम आपको अपनी इस खास रिपोर्ट में उसी जीनियस लड़के के बारे में बताएंगे। अगर आपने बॉलीवुड मूवी थ्री इडियट्स देखी होगी तो आपको याद होगा कि इसमें अभिनेता आमिर खान ने फुनसुक वांगडू का यादगार किरदार निभाया था और लोगों ने उस किरदार को काफी ज्यादा पसंद भी किया था। इस किरदार को दुनिया भर के दर्शकों ने काफी ज्यादा पसंद किया था, लेकिन शायद बहुत से लोग यह नहीं जानते होंगे कि यह किरदार असल जिंदगी के टीचर और इनोवेटर सोनम वांगचुक से प्रेरित था, जिन्हें अक्सर फुनसुक वांगडू के नाम से भी जाना जाता है। अपने नए और अनोखे विचारों और समाज सेवा के लिए पहचाने जाने वाले वांगचुक हाल ही में दिल्ली के जंतर मंतर पर भूख हड़ताल को लेकर चर्चा में रहे हैं, जिसमें उन्होंने बच्चों की शिक्षा और परीक्षाओं से जुड़ी समस्याएं उठाई है। थ्री इडियट्स में आमिर खान के किरदार रैंचो को एक होनहार छात्र के तौर पर दिखाया गया था, जिसने पारंपरिक शिक्षा के तरीकों को चुनौती दी और क्रिएटिविटी से सीखा। यानी कि यह किरदार सोनम वांगचुक जैसी रियल लाइफ के इनोवेटर से प्रेरित था, जिन्होंने लद्दाख में शिक्षा में सुधार के लिए कई सालों तक काम किया। सोनम वांगचुक की मुलाकात 2008 में मुंबई में एक अवार्ड फंक्शन में आमिर खान से हुई थी, जो थ्री इडियट्स की शूटिंग शुरू होने से कुछ महीने पहले की बात है। उस इवेंट में वांगचुक की जिंदगी पर बनी एक डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई थी। सोनम वांगचुक लद्दाख के ठंडे रेगिस्तानी इलाके के रहने वाले हैं। उन्होंने पना जीवन उन बच्चों की शिक्षा उन्होंने अपना जो जीवन है उन बच्चों की शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए समर्पित कर दिया है जो संघर्ष करते हैं। 1988 में उन्होंने और उनके साथियों ने स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख शुरू किया। यह पहल उन छात्रों की मदद करने के लिए थी जिन्हें मौजूदा शिक्षा सिस्टम अक्सर फेल मानता था। यह आंदोलन भारत के देशव्यापी सर्व शिक्षा अभियान से लगभग एक दशक पहले शुरू हुआ था। इसके साथ ही आपको बता दें कि फिलहाल सोनम वांगचुक जो है उनकी चर्चा इसलिए सबसे ज्यादा हो रही है क्योंकि इस वक्त वह भूख हड़ताल पर है और इस भूख हड़ताल की वजह से वह हर तरफ चर्चा में बने हुए हैं। हम उनके जीवन से जुड़ी कई महत्वपूर्ण बातें जो है उससे आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन सीधे इस वक्त हम अपने सहयोगी अंकुर से बातचीत करेंगे जो कि हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उनसे हम सोनम वांगचुक की ओर से दिल्ली के जंतर मंतर पर किए जा रहे उनके भूख हड़ताल को लेकर के जानेंगे। अंकुर, अगर हम सोनम वांगचुक की बात करें तो फिलहाल वह भूख हड़ताल पर है, दिल्ली के जंतर मंतर पर हैं और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से लगातार इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। उनकी हालत जो है वो आए दिन बिगड़ती जा रही है और अपनी तबीयत को लेकर उन्होंने जो जानकारी दी है अंकुर, वो सही नहीं है। उन्होंने बताया है कि उनकी हालत नाजुक होती जा रही है। क्या कुछ अपडेट है फिलहाल आपके पास, चूंकि जिस चीज को लेकर के ये विरोध कर रहे हैं, सरकार हो या फिर शिक्षा मंत्री हो, नीट परीक्षा जो है वो दोबारा कराया जा चुका है और कई लोग इस पर सवाल भी उठा रहे हैं कि जब सरकार ने पुरानी नीट परीक्षा को रद्द करके नए स्तर से नीट की परीक्षा करा दी है, तो उसके बावजूद सोनम वांगचुक आखिर क्यों भूख हड़ताल पर है? रेखा, देखिए जिस तरीके से दिल्ली के जंतर मंतर में लगातार आंदोलन जो है वो हो रहा है और लगभग 21 से 22 दिन जो हैं वो कहीं ना कहीं जिस तरीके से अगर सोनम की बात करें तो सोनम लगातार जो है आंदोलन रद्द है और ऐसे में लगातार उनकी भूख हड़ताल जारी है। आपको बता दें कि कॉकरोच जनता पार्टी ने एक मुहिम शुरू की जिसके तहत लगातार जिस तरीके से आंदोलन हो रहे हैं छात्रों के हित के लिए और छात्रों को वो रेस्पेक्ट देने के लिए लगातार जो है आंदोलन कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा चलाया गया था, जिसके बाद कहीं ना कहीं सोनम फुनसुक ने इसका समर्थन किया था और सिर्फ समर्थन ही नहीं, आपको बता दें कि उनके साथ इस आंदोलन में उन्होंने साथ भी दिया और इस आंदोलन के दौरान उन्होंने भूख हड़ताल किया। लगभग 6 से 7 किलो वजन जो है उनका कम हो चुका है, लगातार भूख हड़ताल में है और जिस तरीके से दिल्ली के जंतर मंतर में जो यूथ है, जो यूथ का साथ जो है, जो युवाओं का साथ उन्हें
मिल रहा है, तो ऐसे में कह सकते हैं कि उससे उनका मनोबल बढ़ रहा है। और सोनम फुनसुक की खास बात आपको बता दें कि सोनम फुनसुक जो हैं वो खासकर लद्दाख के रहने वाले हैं, ठंड इलाके में रहते हैं, और लगातार जिस तरीके से उनका जो सेक्मॉल करके एक कहीं ना कहीं छात्रों के हित के लिए एक यूनिटी चलती है, उसके तहत उन्होंने सर्व शिक्षा अभियान में कई छात्र जो हैं उनके इस सेक्मॉल के अंतर्गत जो है सर्व शिक्षा अभियान के तहत कई स्टूडेंट्स जो हैं वो साइंटिस्ट बन के निकले थे। लेकिन अब छात्रों का आंदोलन जो है उसे लीड कर रहे हैं, कॉकरोच जनता पार्टी के साथ समर्थन दे रहे हैं, और इस समर्थन के साथ साथ वो लगातार 21 से 22 दिन भूख हड़ताल में। आपको बता दें कि इससे पहले अन्ना हजारे ने अनशन किया था, और उससे पहले महात्मा गांधी ने अनशन किया था। तमाम अनशन जो है वो उसे देखते हुए कॉकरोच जनता पार्टी ने भी एक मुहिम चलाई, और यही वजह है कि जंतर मंतर में लगातार आंदोलन चल रहा है। कई ऐसे नेता हैं जो कि समर्थन कर रहे हैं, कई ऐसे नेता हैं जो कि सामने आके समर्थन कर रहे हैं, और कई ऐसे हैं जो कि समर्थन कर रहे हैं लेकिन सामने नहीं आ रहे हैं। इन सब के बीच कॉकरोच जनता पार्टी को माइलेज मिल रहा है, और उसके साथ साथ जो सोनम फुनसुक हैं वो कहीं ना कहीं संघर्ष कर रहे हैं, और लगातार 21 से 22 दिन होने को है और भूख हड़ताल उनका जारी है। डॉक्टर्स ने उनकी जांच की थी, उनका इलाज जो है वो किया गया था, और खतरे से खाली नहीं है। अगर उनका कहीं ना कहीं अनशन जारी रहेगा, भूख हड़ताल जारी रहेगा, तो ये कहा जा सकता है कि उनकी तबीयत और बिगड़ सकती है। बेहतर स्थिति करने के लिए उन्हें अस्पताल में भर्ती होने की हिदायत भी दी गई है, लेकिन फिलहाल वो अपनी ज़िद पर है, वो अपने आंदोलन पर है, वो अपने हित के लिए और स्टूडेंट्स के हित के लिए वो खड़े हुए हैं। और लगातार जिस तरीके से कॉकरोच जनता पार्टी की शुरुआत हुई थी, उसकी नींव जो है वो रखी गई थी। ऐसे में कह सकते हैं कि सोनम फुनसुक का इनका समर्थन करना एक बहुत बड़ी कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी बात है। और इन सब के बीच अब देखने वाली बात हुई कि इनका आंदोलन अब कितने लंबा चलता है, कितने दिनों तक चलता है। क्या ये भूख हड़ताल को आगे रखेंगे, जारी रखेंगे, या फिर उनके हड़ताल को तोड़ा जाएगा। हालांकि लगातार बात चल रही है, दिल्ली सरकार के तमाम जो अधिकारी हैं वो पहुंच रहे हैं और उनसे गुजारिश कर रहे हैं कि इस हड़ताल को ख़त्म किया जाए। लेकिन एक ज़िद है, एक जुनून है, और यही वजह है कि इनका भूख हड़ताल जारी है, इनका अनशन जारी है। लेकिन इन सब के बीच अब देखने वाली बात होगी रेखा कि आने वाले दिनों में इनका अनशन क्या रूप लेता है। क्या पूरे देश भर में इनका जो आंदोलन है वो एक बड़ा रूप लेगा? क्या जो युवा वर्ग है वो इनका साथ देंगे? पूरे देश भर के युवा वर्ग, आपने देखा होगा कि जंतर मंतर में कितने युवा जो हैं वो साथ दे रहे हैं, रात हो चाहे दिन हो, तमाम युवा जो हैं वो जंतर मंतर पहुंच रहे हैं, और वहां पर एक बड़े पैमाने पर एक भीड़ नजर आ रही है जो कि समर्थन दे रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी को, समर्थन दे रहे हैं सोनम फुनसुक को। इन सब के बीच अब देखने वाली बात होगी रेखा कि आगे क्या कुछ इनकी रणनीति होती है। लेकिन आपको बता दें कि अब तक का ये सबसे कह सकते हैं कि बड़ा अनशन है। जंतर मंतर में ये अनशन हो रहा है। इससे पहले सरकार ने परमिशन की बात की थी, उन्हें परमिशन नहीं मिला था। उसके बाद उन्होंने परमिशन लिया, और परमिशन उन्हें जितने दिनों का मिला है उतने दिनों तक ये अनशन तो ज़रूर करेंगे। लेकिन अगर परमिशन इन्हें और दिन के लिए ग्रांट होता है तो कहीं ना कहीं इनका अनशन जारी रहेगा। अब देखने वाली बात होगी कि इनके साथ और कितने समर्थन जुड़ते हैं, कितने समर्थक जुड़ते हैं, कितने बड़े चेहरे जुड़ते हैं। आपको बता दें कि बॉलीवुड के कई चेहरे जो हैं वो कह सकते हैं कि सोनम फुनसुक के पास पहुँचे। कई ऐसे यूट्यूबर्स हैं, कई ऐसे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं जो कि पहुँचे हैं और उनका समर्थन कर रहे हैं। लेकिन समर्थन से सिर्फ नहीं होता है, आंदोलन में साथ देना होगा, और यही वजह है कि कई लोग हज़ारों की संख्या में युवा वर्ग पहुंच रहे हैं, और सोनम फुनसुक के साथ साथ पूरे कॉकरोच जनता पार्टी को एक समर्थन मिल रहा है, एक बड़ा समर्थन मिल रहा है। लेकिन देखने वाली बात होगी रेखा कि ये समर्थन, ये आंदोलन, ये कोशिश कितने दिनों तक रहती है, और इसका क्या असर, इसका सबसे बड़ी बात कि पूरे देश भर में इसमें क्या असर पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि देखिए, आंदोलन, अनशन ये सब होते रहता है। छोटे छोटे शहरों से की बात करें, रांची में भी आपने देखा होगा कि राजभवन के पास एक कह सकते हैं कि एक अनशन स्थल बना दिया गया है। तो ये सब चीज़ें होते रहती है रेखा, लेकिन एक बड़ा संदेश देने को लेकर के। और सबसे बड़ी बात आपको बता दी कि जो सोनम फुनसुक हैं रेखा, वो युवा वर्ग के बारे में सोच रहे हैं, युवा के हित के बारे में सोच रहे हैं। और जिस तरीके से नीट की पेपर रद्द हुई थी, उसके बाद री एग्जामिनेशन हुआ था,
लेकिन इसकी गहन जांच नहीं हुई है। यही वजह है कि आंदोलन जो है ये हो रहा है। और इसके साथ ही साथ स्टूडेंट्स, युवा, बेरोजगारी, तमाम चीज़ों को लेकर के एक बड़ा मुहिम जो है वो छेड़ा गया है। और ऐसे में कह सकते हैं कि इस मुहिम में तमाम समर्थन जो है वो युवा वर्ग का मिल रहा है। तमाम जो लोग हैं, तमाम कह सकते हैं कि सोनम फुनसुक के साथ साथ कई ऐसे बड़े चेहरे हैं जो इस अनशन में साथ दे रहे हैं। लेकिन ये भूख हड़ताल है रेखा, एक कह सकते हैं कि इंसान के शरीर से जुड़ा हुआ है, इंसान के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। लगातार अगर ये भूख हड़ताल में रहेंगे तो उनकी सेहत पर असर पड़ेगा और आने वाले दिन में अगर उनकी तबीयत ज़्यादा खराब हो जाती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। ये तमाम चीज़ें हैं, लेकिन उनका जिद, उनका अनशन जारी है और एक जुनून है। एक कह सकते हैं कि युवा वर्ग को भी एक जोश मिल रहा है, एक जुनून मिल रहा है और एक सीख मिल रही है कि अपने हक को कैसे लिया जाता है, अपने हक को कैसे छीना जाता है। और यही वजह है कि एक अनशन हो रहा है जंतर मंतर में। एक बड़ी कह सकते हैं कि एक आयोजन हुआ है, अनशन को लेकर एक आयोजन हुआ है और तमाम चीज़ें हैं रेखा। लेकिन सब चीज़ें जो हैं वो कहा नहीं जा सकता है कि आगे क्या मोड़ लेगा। लेकिन इस अनशन से क्या फ़र्क पड़ता है सरकार को, केंद्र सरकार को, दिल्ली सरकार को, या फिर पूरे देश भर में इसके क्या मायने निकलते हैं, ये तमाम चीज़ें हैं जो कि देखने वाली है रेखा। बिल्कुल अंकुर, आपने सही कहा। चूंकि इनका ये भूख हड़ताल आने वाले दिनों में समाप्त होता है, ये जारी रहेगा, ये आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन फिलहाल इनकी स्वास्थ्य की बात करें तो वो फिलहाल बेहतर नजर नहीं आ रही है और इसको लेकर उन्होंने भी खुद जो है इसकी जानकारी दी है। बहुत बहुत धन्यवाद अंकुर हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। बता दें कि बच्चों के लिए सीखने के बेहतर मौके बनाने की दिशा में अपनी जिंदगी भर की कोशिशों के लिए पहचाने जाने वाले वांगचुक के इस विरोध प्रदर्शन ने एक बार फिर बेहतर शिक्षा व्यवस्था के उनके मिशन की ओर सबका ध्यान खींचा है। सोनम वांगचुक की पहचान शिक्षा सुधारक, इंजीनियर और जलवायु कार्यकर्ता के रूप में है। उनका जन्म लद्दाख में 1 सितंबर 1966 को हुआ था और अब जब हम उनके बारे में बातचीत कर रहे हैं तो उन्होंने अपने स्वास्थ्य को लेकर क्या कहा है वो आपको सुनाते हैं। नमस्कार साथियों, बड़े मुश्किल से आज फिर आप लोगों से जुड़ पा रहा हूँ 18वें दिन, क्योंकि आप लोगों के हज़ारों संदेश आए कि मैं अनशन तोड़ दूं, कुछ खा लूं। बड़े बुजुर्ग नेतागण आकर मुझे कोई प्यार से, कोई गुस्से में बोल रहे हैं और कुछ ने तो अदालत से अपील की है कि सरकार मुझे ज़बरदस्ती खाना खिलवाए। 2 बातें हैं। पहला तो अगर मैं खा भी लूं तो उससे क्या बदलेगा और क्या संदेश जाएगा? सरकार को तो यही संदेश जाएगा कि जवाबदेही की ज़रूरत नहीं है, वो बैठ जाते हैं, वो चले जाते हैं। और दूसरी बात, मेरी हालत कुछ ऐसी भी नहीं है कि मैं 2-4 दिन में मर जाऊं। बहुत सारे मेडिकल टेस्ट होते रहे हैं, रिजल्ट्स काफ़ी नॉर्मल है 18 दिन के अनशन के लिए। आज ECG भी हुआ, बुरा नहीं है। तो इसलिए मैं अभी कई दिन चल सकता हूँ। हाँ, कमज़ोरी है, मेरे मसल्स ख़त्म हो रहे हैं, मगर मेरा दिल और कोर अभी भी ठीक चल रहा है। तो इसलिए सिर्फ अनशन तोड़ने को कहने के बजाय मैं आप लोगों से विनती करूंगा कि आप भी एक छोटा कदम उठाएं। 20 जुलाई को इतनी बड़ी संख्या में आएं कि एक संदेश सरकार को जाए। और मैं तो कहूँगा उस दिन सारे स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों से कि वो उसे एक्सपीरियंशियल एजुकेशन का दिन मनाएं, NEP के अंतर्गत, न्यू पॉलिसी ऑन एजुकेशन के अंतर्गत, क्योंकि उस दिन बच्चे अभ्यास कर पाएंगे पॉलिटिकल साइंस का एक अनोखा लेसन जो कि इतिहास का हिस्सा होगा, जिसमें वो खुद शिरकत हो पाएंगे और सीख पाएंगे कैसे लोकतंत्र चलता है जनता की ओर से भी। तो 20 जुलाई को बहुत से सांसदों के साथ आप सब आइए, हज़ारों की संख्या में हम सब मिलके इस मुद्दे को संसद के हवाले करेंगे। तो मुझे भी भरोसा होगा कि अब ये सही हाथों में गया है।
तो सोनम वांगचुक का दिल्ली के जंतर मंतर पर भूख हड़ताल जारी है। लगातार कॉकरोच जनता पार्टी के जो युवा हैं वो भी इस वक्त वहां मौजूद हैं। एक तबका जो है वो सोनम वांगचुक को लेकर सवाल उठा रहा है, तो वहीं दूसरा तबका जो है वो लगातार उनके समर्थन में खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।